नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महान शिक्षकों में से एक बुद्ध प्रार्थना के बारे में क्या सोचते थे? उनके विचार किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि इस बात पर टिके हैं कि अपनी किस्मत का मालिक खुद कैसे बना जाए। तो चलिए आज बुद्ध के उन विचारों को समझते हैं जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर जवाब प्रार्थना में नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? बुद्ध के हिसाब से असली रास्ता कौन सा है? और ये सवाल हमें एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि हमारे अंदर की ओर जाती है। तो चलिए इसे समझते हैं। बुद्ध की पहली और सबसे बड़ी सीख पता है क्या थी? कि इस अनंत सृष्टि को, इस यूनिवर्स को शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा कि इसकी विशालता को स्वीकार करो और उसके सामने शांत रहना सीखो। और इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। बुद्ध ने सिखाया कि जैसे नदी की लहरें, वो कभी रुकती हैं क्या? नहीं ना, बस आती जाती रहती हैं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में सुख और दुख, ये भी एक नेचुरल फ्लो का हिस्सा है। ये आएंगे और चले जाएंगे। तो मतलब साफ है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। और बुद्ध के हिसाब से असली शांति इन चीजों से लड़ने में या उन्हें रोकने की कोशिश करने में बिल्कुल नहीं है। शांति है उन्हें समझने में और उनके साथ तालमेल बिठाने में। और बस यही समझ हमें बुद्ध के अगले बहुत ही जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाती है। बुद्ध ने प्रार्थना जैसे किसी बाहरी भरोसे के बजाय हमारे अपने कर्मों की शक्ति पर जोर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत सीधा सा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। एक तरफ है प्रार्थना, जहाँ हम किसी बाहरी शक्ति से, किसी बाहर वाले से मदद की उम्मीद करते हैं। और दूसरी तरफ है कर्म, जहाँ बुद्ध कहते हैं अरे अपनी दुनिया तो हम खुद बनाते हैं अपने कामों से। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। मतलब आज हम जिस भी हाल में हैं, चाहे अच्छे या बुरे, वो कहीं ना कहीं हमारे ही किए गए कामों का नतीजा है। सीधी सी बात है, बुद्ध के मुताबिक हमारे सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है बल्कि हमारे ही हाथों में है। और यहीं से हम पहुंचते हैं बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल टीचिंग पे। सच कहूं तो ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो फिर एक सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि अगर मदद बाहर से नहीं मिलनी तो फिर रास्ता कौन दिखाएगा? कौन है हमारा गाइड? हमें रोशनी कौन देगा? और इस सवाल का जवाब बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन में दे दिया, अपदीपो भव। इसका मतलब है अपना दिया खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो। बुद्ध का यही अंतिम संदेश था कि मार्गदर्शन के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। रास्ता, सच्चाई, रोशनी सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट समेटते हैं। ये पूरी की पूरी यात्रा बाहर से अंदर की तरफ जाने की है, जहां असली ताकत और सुकून का खजाना छिपा है। इस पूरी सीख को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जिंदगी का जो बहाव है उसे समझो, उससे लड़ो मत। दूसरा, अपने कर्मों से, अपने एक्शन से अपनी दुनिया खुद बनाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी, रोशनी के लिए किसी और को मत देखो, अपना प्रकाश खुद बनो। तो सबसे बड़ी सीख क्या निकली? यही कि असली खुशी और शांति की चाबी किसी गुरु या किताब में नहीं है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे ढूंढने की, उसे पहचानने की देर है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर बुद्ध की बातें सही हैं तो फिर हमारी शांति की चाबी असल में है कहाँ? और इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।